है दोस्तों, सिलाई मशीन कैसे काम करती है? मेरा मतलब है कि इसके बारे में सोचिए। हम सबने इसे देखा है, एक छोटी सी सुई जो बहुत तेजी से ऊपर नीचे चलती है और अपने पीछे टाके का निशान छोड़ती है। लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचे तो ये सब कैसे कर लेते हैं? क्योंकि सुई कभी भी कपड़ों में पूरी तरह से नहीं जाती है, और अगर आप हाथों से सिलाई करते हैं तो सुई को ऊपर नीचे घुमाना होगा, सुई को छोड़ना होगा और दूसरी तरफ से उसे पकड़ना होगा, जो किसी भी मशीन के लिए ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है। कम से कम 200 साल पहले की मशीन के लिए तो ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए सिलाई मशीन का आविष्कार करने के लिए सबसे पहले सिलाई का एक नया तरीका इजाद करना पड़ा, और ये एक ऐसी चीजों में से एक है जिसके बारे में लगभग कोई नहीं सोचता। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके द्वारा अब तक पहने गए कपड़ों का सभी टुकड़ा सिलाई मशीन के द्वारा बनाया गया था। तो इस वीडियो में समझेंगे कि सिलाई मशीन काम कैसे करती है, और जब आपको पता चलेगा तो आप इसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग पाएंगे और आपको इसका एहसास होगा कि ये मशीन हर सेकंड कैसे छोटे छोटे मैकेनिकल चमत्कार करती है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चेन सिलाई मशीन के दो तरीकों का आविष्कार लगभग एक ही टाइम 1857 में हुआ था, जब जेम्स गिब्स और चार्ल्स रिमांड ने अपने अपने पेटेंट कराया था। चार्ल्स के डिजाइन में एक हुक इस्तेमाल किया गया था कि सुई कपड़े को छोड़कर धागे को अपने साथ ले जाती है, और फिर जैसे जैसे सुई ऊपर जाती है आंख और कपड़े के बीच का धागा छोटा हो जाता है और धागे का एक छोटा सा उबार बन जाता है। ठीक उसी टाइम तेज हुक उबार को पकड़ लेता है और उसे एक लूप में खींच लेता है, और जैसे ही सुई वापस नीचे आती है तो हुक पीछे की ओर चला जाता है और सुई लूप से होकर गुजरती है, और फिर जैसे ही वापस ऊपर जाती है तो आंख और कपड़े के बीच का धागा फिर से झुक जाता है और हुक इस बार उबार को पकड़ लेता है और सुई को एक बार फिर से गुजरने के लिए धागे को एक लूप में खींचता है। और गिब्स का डिजाइन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन हुक घूम रहा था, तो जैसे ही सुई नीचे आती है हुक धागे को पकड़ लेता है और घूमता हुआ हुक चारों ओर घूमता है। पहला लूप निकल जाता है और फिर एक दूसरे लूप को पकड़ लेता है। इस अनएक्सपेक्टेड लूपर साइज को बिल्कुल सही बनाने के लिए गिब्स को 36 प्रोटोटाइप बनाने पड़े थे, और सभी प्रोटोटाइप लकड़ी से बनाए थे, और फिर उसी मशीन के 80 से ज्यादा मॉडलों पर यूज किया गया था। लूपर को मेटल के टुकड़े से इतने मजबूती से पकड़ा गया है कि वो बाहर ना गिरे, लेकिन धागे को चारों ओर से गुजरने के लिए एनफ जगह थी। क्लियरिटी के लिए आप इस मॉडल को देख सकते हैं, लेकिन चेन सिलाई बनाने की इस सिंपल तरीके में एक कमी है। अगर धागा ढीला हो जाता है तो आप आसानी से सारी सिलाई खींच सकते हैं, और धागा कितनी भी जल्दी और आसानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि कपड़ों के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं होती है। हर सिलाई को अपनी जगह पर रखने वाला सिर्फ फ्रिक्शन ही पहले सिलाई का लूप है। इसलिए एक बार जब सिलाई हो जाती है तो वो सभी एक चेन में चली जाती है। इसीलिए साइंटिस्टों ने बहुत कॉम्प्लेक्स चेन सिलाई डेवलप किया, जिसमें ज्यादा धागे का यूज होता है और ये ज्यादा मजबूत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।